देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये कहीं बार आस सब पूजी, अब कुछ कब जी भी कर दूजी। भोरे जुग कपारुआ भागा, भले वो कहत दुख रे लागा। अरे कहीं झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हमहू कहबी अब ठाकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। करी करूप विदे परवश किन्हा, बाबा सुलने न लव जो दिन्हा। को निरपहो हम ही कहानी, चेरी छोड़ी अब होव की रानी। जा रे जुग सुभाऊ हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिया देव बड़ी चूक हमारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुड कपाट प्रिय बचन, सुनती हर बुधरा। सुरमाया बस बोर नहीं, हृदय जानी पतियां। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। समता और विषमता, अच्छाई बुराई की द्वंद्व चल रही है और उसी बीच में समय निकलता जा रहा है। क्या कह रहे हैं? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच का। माता कैकेयी कह रही है कि इतनी बात कौन सी है, कितनी बड़ी बात तू बनाई जा रही है। चल हम तुझे भरत जी का सौगंध दे रहे हैं कि तू सारा छल कपट छोड़कर तू कह। हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना, मुझे इसका कारण बता दो। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। माता कैकेयी ने कहा कि तू इस तरह की बात कहेगी तो मैं तेरी जीभ निकाल लूंगी। तो फिर जब माता ने पूछा कि ठीक है, तू अपनी, हम तुझे भरत जी के सौगंध दे रहे हैं, तो अच्छी बुरी जो कोई बात हो तो तू सच सच कहा। तो मंथरा कहती है, पहले तो एक जीभ आपने उखाड़ कर फेंक दिया, और दूसरा कोई जीव लाऊंगा लगाऊंगा तब ना मैं बात कहूंगा। इस तरीके से जो कपटी लोग होते हैं, चुगलखोर लोग होते हैं, बनावटी बातें जो करते हैं, नाना प्रकार की बातें बना बना कर, मीठी बातें कहकर और अपनी बातों को सही साबित करते हैं। कहूंगा मैं दूसरी जीभ लगा के, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मंथरा कह रही है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूं, अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी। ठकुर सुहाती कहने मतलब होता है मुंह देखी बातें करना। बोला मैं भी अब मुंह देखी बात कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने करूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि।
दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित माने जिस बातों का कोई स्तंभ न हो, जिस बातों का कोई प्रमाण न हो, प्रत्यक्ष न हो, उस बात को आधार रहित कहा जाता है। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस, एक तो स्त्री जाति और दूसरे में माया के बस है, देवताओं ने उसे माया का वशीभूत कर दिया है, होने कारण रहस्य युक्त कपट भरे विप्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बौरानी मंथरा को अपने सुहृद अहितु हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सदर पुनि पुनि पूछत होहि, सबरी गान मृग जनु मोहि। तसमति फिरी यही जस भाभी, राशि चेरी घात जनु भाभी। अरे तुम पूछूं मैं कत डराऊं, अधरा हूँ मोर घरी फोरी नाऊ। सजी प्रति तब विधि घड़ी छोली, अवध 7:30 तब बोली। अरे प्रिय सिया राम हो कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपो हो ही पीरीते। भानु कमल कोल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करई सो छारा। जारे तुम्हारे चह सवती उखारी, रुदर हूँ करी उपाय बरबारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरे तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मम मलिन महो मीठा निरपो, राहुर सरल स्वभाव। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंथरा नाना प्रकार की बातें, कपट भरी और छल युक्त बातें सब कैकेयी को समझा रही है। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसे बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। वो अब ये मंथरा समझ गई कि हमारी बातों में रानी आ गई है, अब इसलिए बार बार पूछ रही है। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ झोलकर खूब विश्वास कर जमाकर तब अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष की 10 रुपये मंथरा बोली। फिर 10 रुपये मंथरा बोली, हे रानी तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय हैं, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के
वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सात कौशल्या, सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रौंद दो, सुरक्षित कर दो। कहने का मतलब है कि सूर्य जब कमल तभी खिलता है जब सूर्य निकलते हैं, लेकिन वही सूर्य कमल के दुश्मन हो जाते हैं। कब? जब पानी नहीं रहता है, पानी खत्म हो जाता है तो सूर्य जो है उस कमल को जला देता है। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव, आप कपट चतुराई जानती नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी, पटयऊ भरत भूपन नियारे, राम मातु मत जन बोराउ रे, से वही सकल सवती मोहिनी के, हर गर्भवती भरत मातु बल पी के, साल तुमार कौशल्या ही माई, अकपट चतुर नहीं हो जनाई, राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, अरे सवती स्वभाव कहीं नहीं देखी, रचि प्रपंच भू पहिया पनाई, राम तिलक हित लगन धराई, यह कुल उचित राम कहूँ टीका, असबही सोहाई मोहि सुठिनी का, आगिला बात सा मुझ डर मोही, देव देव फिर सुफल होई, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, रचि पाचि कोटि का कुटिलपना, अचिन्ह से कपट प्रबोधो, अरे कहसी कथा सत सवती के, जय विधि बाढ़ विरोध, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंथरा अब पूरी तरह समझ गई कि कई जो है हमारे बस में है और हमारी बातों को ध्यान से सुनना चाहती हैं, तब वह रसमलाई लगाकर बातों को चिकना करने लगी। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया और उससे में आप बस राम की माता की सलाह समझिए। मैंने राजा भरत को ननिहाल भेजने में माता कौशल्या का हाथ है। यही कैकेयी जो है, यही मंथरा जो है कैकेयी को समझा रही है। कौशल्या समझती है और सब सौत तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, माने बहुत सालों से तुम खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है।
यह बात सभी को सुहाती है और मुझको भी बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दे उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बढ़ाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के छल प्रपंच से युक्त बातें मंथरा ने कैकेयी को मन में भरने लगी। भावी बस प्रतीत उरयाई पूछे रानी पुनि सब सदेवाई। का पूछऊं तो बहु न जाना निज हित नहीं तपसु पहिचाना। अर पख उपाख दिन सजत समाजो तुम पाई सुधि मोहि सनयाजो। और खायो पहिरऊ राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कुछ कहब बनाई तो विधि दे आई हम ही सजाई। अरे हम ही तिलक काल जो भयो तुम कह विपति बीज विधि बोयो। अरे रेखा खचाव कहो बलभासी बामन बय दूध कही माखी। अरे जो सोत करहूं सेवकाई तो घर रहूं नया न उपाई। अरे देवी भोज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। अरे क्रोध बिन तहि दिन दुखी तुम्हें कौशल्या दे। भरत बंद गृह सेवाई लखन राम के ने। सजी सजाए घर बनी बनाई बात को किस तरह से छल प्रपंच से युक्त व्यक्ति, नारी, आदमी, पुरुष जो है कैसे तोड़ देते हैं किसी को घर को और कैसे बनी बनाई बात को बिगाड़ देते हैं। ये देखिए, संसार समय सब एक ही है। समय सब समय चलता है, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, सब समय एक ही बराबर है और सब की समय की बातें एक ही जैसी है। तो त्रेता युग में इस तरह की छल प्रपंच कपट से भरी हुई बातें चल रही है। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोल। अब देखियो, एक तो औरत जात छोटी बुद्धि की, अब मंथरा की बात उसे इतनी अच्छी लगने लगी कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई। जिस राम को भरत से भी ज्यादा उसने प्यार किया, माना, वो भूल गई। अब उसके छल प्रपंच की बातों में आ गई। तो क्या कहते हैं, होनहार बस, होनी बलवान चीज है, होनी बहुत ही बलवान चीज है। तो होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोल, क्या क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? रानी सही दिमाग, सत्य दिमाग थे। मंथरा की बातें अभी भी उसके दिमाग में उतनी अच्छी तरह से नहीं घुस रही है अब, लेकिन उसकी बातें अच्छी लगने लगी। उसने बार बार पूछ रही कि तू सही बता, क्या बात करी है? अपने भले बुरे अथवा मित्र शत्रु तो पशु, तो बोलती मंथरा कहती है कि अपना भला बुरा मित्र और दुश्मन तो पशु भी समझ लेता है, तुम तो इंसान हो। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है? बोला कि समय बीत गया, राज तिलक की तैयारी हो गई, पूरा 7 दिन बीत गया और तुमको अभी तक खबर ही नहीं है। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनतू हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। अभी उसने भेद को खोला। काल राजा राम को राज तिलक हो जाएगी और तुम्हारे लिए
नरक का कष्ट का दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा बात उसने कही। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहते हूं कि हे भामिनी, हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, माने कौशल्या की नौकरानी तुम बन जाओगी, तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कुदरत ने वनिता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नवाब सहकारी होंगे। लक्ष्मण जो है उनके सलाहकार होंगे राम के। ऐसी उल्टी कपटी बातें भरत को, केकई को मंथरा समझाई। केकई सोता सुनाता कटुबानी, कही ना सकाए कुछ सामी बखानी। और तना पसो कदली जिमी कापी, अरे को बरे दसन जीवत बचापे। अरे कही कही कोटि का कपट कहानी, धीरज धरहूं प्रबोध सिरानी। अरे फिर करम प्रिय लागी कुचाली, अरे बकही सराही मन मराले। सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, अरे दाही नया खनित पड़काई मोरी। अरे दिन प्रतीत देखो रात कुसपने, कहे न तो ही मोह बसयपने। कहा करो सखी सुध सुभाओ, अदाहिन बामन जानऊ काओ। कि देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कि सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। अरे अपने चलतन याजु लगे, अनभल काहू किन्हा। कहिया गए कहीं बार मोही, देवो दुस दुख दिन्ना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, कि सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। नाना प्रकार की बातें, छल प्रपंच से सनी हुई बातें, युक्त बातें मंथरा ने केकई के दिमाग में भर दिया। केकई की मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह अकेले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, केकई भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। अब वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। अब वही केकई रानी जो है मंथरा को अपनी बातों में लाकर, मंथरा सोचती है कि मंथरा से ही तैसी हमारी कोई नहीं। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिने आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूं, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया।
फिर न जाने किस पाप से देवता ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे कथा हम कल सुनाएंगे, और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जय श्री राम।